बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार मिक्स भुनी दाल बग़ैर प्याज और टमाटर के एकदम से न्यू रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। हम गारंटी देंगे कि ऐसी दाल ना ही तो आपने बनाई होगी और ना ही आपने खाई होगी। उम्मीद करती हूँ एक लाजवाब सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले घी या कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास देसी घी है तो बेस्ट है, नहीं तो आप रेगुलर घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी ठंडे घी में हम डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने स्लो फ्लेम पे इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू तो बहुत ही अच्छी सी आनी चाहिए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते वक्त इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि पेस्ट को आपने गरम घी या ऑयल में शामिल नहीं करना। इससे क्या होगा कि पेस्ट जो है वो फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगा और इसकी खुशबू और जायका ख़त्म हो जाएगा। जो ही ये पेस्ट फ्राई होगा हम फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी पेस्ट में डाल देंगे दही। आधा कप हम दही लेंगे खट्टा और मलाई के साथ ही फ़ौरन से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और दही को इस पेस्ट में हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अब हम डाल देंगे इसमें कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और हस्बे ज़रूरत हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में चिकन क्यूब्स। आपको चेक करा देते हैं कि चिकन क्यूब्स कौन से वाला होना चाहिए। पुलाव, सब्ज़ी और दाल वाला आप ले सकते हैं। बस आपके पास एक डब्बी कनौर क्यूब्स की होनी चाहिए। ये क्यूब्स तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं और मार्केट से भी बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी चिकन क्यूब। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो दाल का ओरिजिनल जायका और खुशबू ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ क्यूब्स का जायका रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे क्योंकि हमने चूल्हे को ऑफ ही रखा हुआ था और इस तमाम मसाले को हमने पकने देना है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चंद हरी मिर्चें, चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। इतनी देर तक हमने इस मसाले को कुक कर लेना है कि इसमें दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है, यकीन माने इस मसाले की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो इसी मसाले में हम डाल देंगे दाल मूंग। आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं। हमने लिए जी 1 कप दाल मूंग, आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल को 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इस मसाले में शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दाल चना। 1 कप हमने लिए दाल मूंग और आधा कप लिए हमने दाल चना। दाल चना हमने 90% तक गला लिए और जिस पानी में हमने इसको गलाया उस पानी को हमने रिमूव कर दिया और सिर्फ हमने दाल का इस्तेमाल किया। अब हमने दाल चना और मूंग को इकट्ठे ही पकने देना है। दाल चना 90% तक गली होनी चाहिए, लेकिन दाल मूंग जो है वो वैसे भी स्टीम में गल जाएगी। हमने इस दाल को इस तरीके से पका लेना है कि दाल का जो दाना है वो टूटना नहीं चाहिए, चाहे वो दाल मूंग है या चाहे दाल चना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप से 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लेंगे जी 1 कप पानी। पानी को हमने दाल में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जी हम फ्लेम को यानी कि चिंगारी वाली आंच पे हमने इस दाल को दम पे रख देना है। ये दाल तेज़ फ्लेम पे तैयार नहीं होगी, ये स्लो फ्लेम पे तैयार होगी। ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाने के बाद हमने इस दाल को इतनी देर तक कुक कर लेना है कि दाल मूंग मुकम्मल तौर पे गल जानी चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं कि दाल मूंग किस हद तक गल चुकी है। दाल का दाना अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दाल 90% तक सॉफ्ट हो चुकी है। आपको चेक करा देते हैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक। यकीन माने ये दाल बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। बहुत ही शानदार किस्म की ये दाल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब इसकी खुशबू और जायके को डबल करने के लिए हम इसमें पिसे गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे।
बहुत ही हल्के हाथ से हम गरम मसाले को इस दाल में मिक्स कर देंगे। यकीन माने कि ये दाल तमाम दालों पे भारी है खुशबू और जायके के लिहाज से। आप इस दाल को मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। भुनी हुई मिक्स दाल बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी प्याज और टमाटर के बगैर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।